भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको मेरा नमस्कार। अभी दीदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी और आत्मनिर्भर भारत का अभी अभी एक बड़ा शानदार उदाहरण हमारे सामने आया। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई में कौन जीता? भारत क्यों जीता? भारत के अंदर जो बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल थी, आकाश का एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भारत का बना हुआ, आत्मनिर्भर भारत का। उसने जापान ने जो किसके ड्रोन भेजे थे, कौन से देश के ड्रोन थे मालूम है? टर्की के। और उनकी जो मिसाइल्स और हवाई जहाज थे वो कौन से देश के थे? चीन और अमेरिका के। तो वो विदेशी सामान से लड़ रहा था और भारत किससे लड़ रहा था? आत्मनिर्भर। तो भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया ना। आप सबने टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में देखा ना। तो आत्मनिर्भर भारत क्या करता है ये हम लोगों ने देखा है ना। ठीक। दूसरी बात, भारत दुनिया में नंबर 1 है एक चीज में। हम सब लोग भी करते हैं, हमारे घर वाले भी करते हैं। मालूम है क्या चीज है वो? है वो है डिजिटल पेमेंट। मोबाइल से करते हो ना? हैं? आप में से कितने बालक मोबाइल से भुगतान करते हैं? अरे थोड़े से करते हैं, मोबाइल भी नहीं होगा, बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। घर वाले करते हैं ना, है ना? और किस किस को करते हैं? आप बाजार में आइसक्रीम खा रहे हो तो आइसक्रीम वाले को करते हो ना, क्यूआर स्कैन पे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। और इवन देन अब तो जो भीख मांग रहे हैं ना भिखारी, वो भी सामने वो लेके रखते हैं कि पैसे नहीं इसमें कर दीजिए। ऐसा हो जाता है ना, देखा आपने से? हैं? तो इसके अंदर भारत नंबर 1 हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। परंतु बहुत सारी चीजों में आपके यहाँ पे त्योहार होते हैं, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, ये सब आप मनाते हो ना। तो वहाँ पे बाजार से सामान खरीदते हो तो सबसे ज्यादा सामान कौन से देश का होता है उस समय? चाइना। उसमें हम आत्मनिर्भर नहीं बने, विदेशी सामान खरीदना पड़ता है। हल्की क्वालिटी का भी है, घटिया सामान भी है। ठीक है ना? ठीक। तो चाइना ऐसा कैसे बना पाता है? तो चाइना, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो ना, स्कूल के बच्चों को स्कूल के अंदर से ही ये सब चीजें सिखाना शुरू कर देता है। और इसलिए पूरे विश्व के अंदर चाइना उस देश की जो आवश्यकता है उसके अनुसार सामान बनाकर भेज देता है। अब होली चाइना नहीं बनाता, दिवाली चाइना नहीं बनाता, रक्षाबंधन चाइना नहीं बनाता, पर भारत बनाता और सामान चाइना हमारे देश में भेज देता है। ठीक है ना? तो वो स्कूल लेवल से बच्चों को इस चीज के लिए तैयार करता है और उससे चाइना को क्या होती है? फिर इनकम होती है, पैसा आता है उसके पास में। ठीक है ना? हम अपने ही देश में सामान बनाएंगे, अपने ही देश में उसको खरीदेंगे और बेचेंगे, तो अपने देश का पैसा कहाँ रहेगा? अपने देश में रहेगा कि चाइना में जाएगा? अपने देश में रहेगा। तो अपने देश के विकास में काम आएगा। और जो पैसा चाइना में चला गया तो कौन सा देश विकसित होगा? चाइना। तो स्किल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो अपना पैसा अपने देश में रहेगा और वो पैसा अपने देश के विकास में काम आएगा। अब आत्मनिर्भर जो बनना है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग करते हैं। हम छोटी छोटी बातों में आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे घर में बिजली का फॉल्ट आ जाता है, हम किसको बुलाते हैं? हम में से कितने लोग फॉल्ट ठीक कर लेंगे बिजली का? 1 2 3 4 फॉल्ट ठीक करेंगे कि पहले फॉल्ट करेंगे बिजली में? क्या करते हैं? तो 7-8 ने हाथ खड़े किए, एक बिटिया ने भी हाथ खड़ा किया। हाँ, उसने भी हाथ नीचे कर लो बेटा। ये जो प्लम्बरिंग का काम होता है, पानी का पाइप वगैरह, नलके वगैरह खराब हो जाते हैं तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। हम में से कितने लोग उसको ठीक कर लेते हैं? हाँ, इसमें कम हाथ खड़े हुए हैं। ठीक है।
तो ये काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम सबको आना चाहिए। कुकिंग, खाना सब लोग खाते हैं? तो मैगी के अलावा आप में से लोग क्या क्या पका लेते हैं? ऐसे कितने लोग हैं पूरा खाना बना लेते हैं? पक्की बात है? चलो हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। ठीक है, आपके घरों में ना, सुनो, आपके घरों में आपके आचार्य जी आएंगे, दीदी और टीचर हैं, फिर आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। कौन कौन खिला देंगे उन्हें? अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमें सबको आना चाहिए। अभी सबने हाथ नहीं खड़े किए। सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा खुद करना, ऐसे कितने बच्चे कर लेंगे? इससे आप ज्यादा खड़े कर दिए, हाथ नीचे कर लो। ये सेल्फ डिफेंस, जूडो कराटे जानते हैं, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। एक दो लोग गड़बड़ करने वाले हमारे सामने आ गए तो उनसे हम मुकाबला कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीजों से हम सीखना शुरू करेंगे। एक छोटा सा काम जो इसके अंदर भी आया नहीं, या आ जाएगा। हमारे घरों के अंदर में प्लास्टिक की बोतल होती हैं, कुछ डिब्बे होते हैं, कुछ मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं, सुराहियाँ खराब हो जाती हैं। उनके ऊपर पौधे कितने बच्चों ने लगाए अपने घरों में? बात हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। ठीक, ऐसे पौधे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है, और भी किसी तरह के पौधे जो ऑक्सीजन भी देते हैं और हमारे घर को ब्यूटीफाई भी करते हैं। हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? पहले अपने घर में आत्मनिर्भर बनेंगे, फिर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और जब हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे ना, फिर अपना देश, आप लोग वंदना बोल रही थी ना अभी, जग सिरमौर बनाए भारत। तो हम भारत को तब जग का सिरमौर बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने घर को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और भारत में चाइना का माल नहीं आएगा, चाइना में भारत का माल बिकने जाएगा, अमेरिका में जाएगा, जापान, यूरोप में जाएगा। तब भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और तब हमारा भारत जग सिरमौर बनाए भारत। और जब भारत जग सिरमौर बनेगा तब पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बारी दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे दम के साथ बोलना, भारत माता की जय, भारत जय हिंदुस्तान। जी